मनुष्य ऐसे वन्य जीवों से कुछ दूर अपना निवास स्थल बनाते हैं जिससे मनुष्य हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षित रह सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हर प्राणी कर्मशील होता है, परंतु मनुष्य कर्मशील होने के साथ साथ विचारशील भी होता है। अतः मनुष्यों का उत्तरदायित्व होता है कि सभी प्राणियों के सुरक्षा का ध्यान रखे। अब हम बात करते हैं जंगल में रहने वाले ऐसे जीवों का जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों का जीवन प्रभावित होता है। जंगल में पाए जाने वाले जीव हैं हाथी, बाघ, हिरण, भालू, तेंदुआ, बारहसिंगा, सुअर, जंगली सुअर इत्यादि। इन सभी जीवों का प्रयोग उद्योग धंधे एवं व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे हिरण के खाल का प्रयोग, कस्तूरी का प्रयोग, बारहसिंगा के सींग का प्रयोग इत्यादि। मनुष्य अपने जीवन में वन्य जीवों का प्रयोग किसी न किसी रूप से करता ही है। ये तो बात हुई जंगली जीवों की। अब बात करते हैं जंगल में रहने वाले जीवों के निवास स्थान की। वन्य जीव रहते हैं जंगलों में और आधुनिक मानव जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। ऐसे में वन्य जीव कहाँ रहे? अंततः ऐसी परिस्थिति आ गई कि वन्य जीवों के अनुकूलित वातावरण न होने के कारण कुछ वन्य जीव प्रायः लुप्त हो गए, जैसे डायनासोर, डोडो, ऊली मैमाथ, व्हाइट डॉल्फिन, पैसेंजर पिजन, चीता। पैसेंजर पिजन प्राचीन समय में चिट्ठियां ले जाने का कार्य करते थे। हालांकि चीता हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के दिन यानी 17 सितंबर के दिन नामीबिया से लाया गया, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। इसलिए यदि जीवों की बचानी है जान तो जंगल का रखना होगा ध्यान। ऐसे समय में सरकार ने वन्य जीव के सुरक्षा के लिए वन्य संरक्षण अधिनियम चलाया है, जो सन 1972 ईस्वी से चलता आ रहा है। इसी के साथ सरकार ने विविध प्रकार के क्षेत्र बनाए हैं जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर रोक है। वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान या पशु विहार स्थापित हुए हैं। वन्य जीव अभयारण्य में निजी कार्य की अनुमति दी जा सकती है। गिर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र गुजरात में है, तो वहीं नागरहोल अभयारण्य क्षेत्र कर्नाटक में है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम 1986 ईस्वी में बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अनुच्छेद 353 के तहत अधिनियमित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया जाता है। मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा पर्यावरण से रक्षित होने के लिए यह अधिनियम लागू किया है। इसी के साथ साथ कुछ वन्यजीव संकट में थे, जिसके लिए सरकार ने अलग से योजना चलाई है। जैसे 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना चलाई गई। मगरमच्छ को बचाने के लिए 1974 ईस्वी में योजना चलाई गई तथा गंगा नदी के डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए 2009 में योजना चलाई गई। वहीं गिद्ध गाय का मांस खाने की वजह से समाप्त होते जा रहे थे, क्योंकि दुधारू गाय को डाइक्लोफिनाक नामक इंजेक्शन लगता था, जिससे गाय की मृत्यु के बाद गाय के शरीर में जहर फैल जाता था और उसी मांस का गिद्ध भक्षण करते थे, जिससे गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। इसी कारण गिद्धों की संख्या कम हो गई थी, तो गिद्धों को बचाने के लिए 2006 में योजना चलाई गई। पंछी अभयारण्य, भारत में 72 पंछी अभयारण्य क्षेत्र है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ी संख्या में पक्षियों का घर बना रहता है, जिसमें तीतर, मोर, कबूतर, उल्लू, हॉर्नबिल, मैना इत्यादि आते हैं। सोन घड़ियाल अभयारण्य मध्य प्रदेश की सीधी जिले में स्थित है। यह सोन नदी पर केंद्रित है। इसमें घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जाता है। इसी तरह काला हिरण संरक्षण की बात करें तो यह प्रयागराज के मेजा वन प्रभाग में आरक्षित है।
इस प्रकार सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाकर वन्य जीव की सुरक्षा के लिए उपाय किए हैं। और अंत में वन्य जीव संबंधी कुछ रोचक जानकारी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हाथी को विरासत पशु के रूप में माना जाता है तथा बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में। तो भाई अभी आप सुन रहे थे वार्ता का विषय था भारत में वन्य जीव सुरक्षा के उपाय और वार्ताकार थी अपर्णा सिंह। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आज अपने प्रोग्राम में प्रेरणा पुंज के बारे में।